अस्सलाम वालेकुम पाइसिस। अगर आप बुर्ज हौत यानी कि पाइसिस से ताल्लुक रखते हैं तो रुक जाइए यहाँ और वीडियो को मुकम्मल देख कर जाइएगा, क्योंकि 26 अप्रैल से 2 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा पर्दा उठाने वाला है जिसके पीछे छुपे हुए हकीकत शायद आपको अंदर से हिला दे। एक ऐसा सच जिसे आपने खुद से भी छुपा रखा था, एक ऐसा एहसास जिसे आपने मसरूफियात, खामोशी और मसरूफ दिनों के पीछे दफन कर दिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो हकीकत खुद आपके सामने आ खड़ी हो। सवाल ये है कि क्या आप इस सच को कबूल करने के लिए तैयार हैं या फिर आप एक बार फिर खुद को धोखा देने वाले हैं, क्योंकि इस हफ्ते अब आसमान पर ना बनने वाली चालें आम नहीं हैं और जो होने जा रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं होगा बल्कि एक हिडन ट्रुथ है, एक ऐसा छुपा हुआ सच जो आपकी तकदीर को नई सिमत दे सकता है। और गौर करें कि आप पिछले कुछ दिनों से आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी नहीं है? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ मिसिंग है? अगर आपका सन साइन पाइसिस से ताल्लुक रखते हैं आप, या मून साइन पाइसिस बुर्ज हौत से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हफ्ता खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि चांद की कैफियत आपके जज्बात को हिला रही है, ज़ोल की सख्ती आपको हकीकत का सामना करवाने पर मजबूर कर रही है और मरीख की हरकत आपके अंदर एक बेकाबू तवानाई पैदा कर रही है, जिसे अगर आपने सही सिमत ना दी तो ये तवानाई नुकसान भी दे सकती है। और यही वो जगह है जहां से ना इस कहानी का असल मोड़ शुरू होता है। आपकी रोजमर्रा जिंदगी में छोटी छोटी चीजें जैसे थकन, ओवर थिंकिंग, बगैर वजह उदासी और लोगों से दूरी, ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि इशारे हैं, इंडिकेशन है कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है और आप खुद भी इसे महसूस कर रहे हैं, बल्कि शायद इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बात करना चाहते हैं मगर अल्फाज नहीं मिलते? क्या यानी कि आप किसी से करीब होना चाहते हैं मगर दिल इजाजत नहीं देता? ये वो फेस है जहां ज़ोल आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है और आपको सिखा रहा है कि हर चीज फौरन नहीं मिलती, कुछ चीजें वक्त मांगती हैं और कुछ सच्चाइयां सिर्फ तब सामने आती हैं जब आप खुद इनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अब बात करते हैं आपके माली मामलात की, क्योंकि ये हफ्ता जो है ना, यहाँ भी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज लेकर आ सकता है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से पैसे के हवाले से परेशान हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदन वही है, या कोई इन्वेस्टमेंट आपको कंफ्यूज कर रही है, तो ये हफ्ता आपके लिए एक वार्निंग भी है और एक मौका, अपॉर्चुनिटी भी। खासतौर पर 29 अप्रैल और 30 अप्रैल के दिन यहाँ आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। कोई भी जल्दबाजी, कोई भी रिस्क आपको नुकसान दे सकता है, खासतौर पर अगर कोई आपको जल्दी में इन्वेस्ट करने का कहे या कोई नई डील आपके सामने आए तो फौरन फैसला ना करिए, रुक जाइए, सोचें, दुआ करें, क्योंकि राहु की पोजीशन यहाँ धोखा भी दे सकती है। लेकिन अगर आप सब्र करेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखेंगे और अपने लिए अपने हक में दुआ करेंगे तो यही हफ्ता आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी ना डिले ही प्रोटेक्शन होता है? अब आते हैं मोहब्बत और रिश्ते की तरफ, क्योंकि यहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये हफ्ता आपके लिए एक इम्तिहान लेकर आ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, खामोशी या इमोशनल डिस्टेंस, ये यानी कि ये सब बढ़ सकते हैं। खासतौर पर 27 अप्रैल के आसपास यहाँ आपको महसूस हो सकता है कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा, यहाँ आप अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन का मसला नहीं बल्कि ये एक डीपर इमोशनल लेयर है जिसे आप दोनों को समझने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता किसी ऐसे शख्स को आपकी जिंदगी में ला सकता है जो शुरू में आम लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास होगा कि इसमें कुछ खास है। लेकिन याद रखिए कि हर ताल्लुक फौरन गहरा नहीं होता, कुछ रिश्ते वक्त लेते हैं और यही वो जगह है जहां पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। फैमिली लाइफ में भी कुछ टेंशन्स आ सकती हैं, खासतौर पर अगर आप घर के मामलात में पहले ही परेशान हैं तो इस हफ्ते कोई पुराना इशू दोबारा सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ मसला आपको एक नए हल की तरफ ले जा सकता है। और अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद से सच बोलें, जो भी आप महसूस कर रहे हैं इसे दबाएं नहीं, इसे समझने की कोशिश करें। दूसरा, फाइनेंशियल मामलात में ना जल्दबाजी से बचें, खासतौर पर इन दिनों में जब आप इमोशनली अनस्टेबल हो, क्योंकि जज्बाती फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। तीसरा, कम्युनिकेशन बेहतर करें, चाहे मुश्किल हो
मगर बात करें, क्योंकि खामोशी अक्सर फासले बढ़ा देती है। चौथा, अपने रूहानी ताल्लुक को मजबूत कीजिए अल्लाह के साथ, क्योंकि इस हफ्ते आपको अंदर से ताकत की जरूरत है, और वो ताकत सिर्फ अल्लाह पर यकीन से आएगी। और जरा रुके और खुद से पूछे, क्या आप वाकई वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप सिर्फ हालात के साथ बह रहे हैं? क्योंकि ये हफ्ता आपको एक मौका दे रहा है खुद को दोबारा समझने का, अपने रास्ते को दुरुस्त करने का और एक नई शुरुआत करने का। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हर तब्दीली के साथ थोड़ा दर्द भी आता है, और यही वो दर्द है जो आपको मजबूत बनाने का है। हफ्ते के आखिरी दिनों में खास तौर पर 1 और 2 मई को आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है, एक ऐसा एहसास जो आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। और यही वो लम्हा होगा जहां आप फैसला करेंगे कि अब आप डर के साथ रहना चाहेंगे या उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। याद रखिए, अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है, और अगर आपने इस अंधेरे में सब्र किया तो रोशनी जरूर आएगी। और जब वो रोशनी आएगी तो आपको एहसास होगा कि ये सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए था। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज ऐसी ही रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो दिल से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल दबा कर, क्योंकि सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ एक आगाज है। सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।